स्टेज क्या होगी बेटा? पहली स्टेज होगी जहां पर नेगेटिव सेविंग्स होगी, मींस इनकम का लेवल कम है कंजप्शन के लेवल के कंपैरिजन में। एट इनकम लेवल्स विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव as there will be dis-savings in the economy। कि नेशनल इनकम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती सेविंग और ना ही बराबर हो सकती है सेविंग्स। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हमारे आज के इस क्लास के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक चैप्टर चल रहा है, उसकी हमारी पूरी सीरीज चल रही है। तो आज जो हमारी इस क्लास का टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है सेविंग्स के ऊपर, कि सेविंग्स क्या होती है, उसके बारे में हम पूरे कॉन्सेप्ट्स और उसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। तो सेविंग से स्टार्ट करते हैं पहले कि सेविंग होता क्या है बच्चों। तो देखो बेटा, सेविंग जो होता है ये वो हिस्सा होता है आपकी टोटल इनकम का जो आप किसी और चीज के ऊपर खर्च नहीं करते हो बल्कि अपने फ्यूचर यूज के लिए उसे बचाकर रखते हो, उसे ही सेविंग्स कहा जाता है। या कई बार आप कॉन्सेप्ट में देखोगे कि सर सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, सेविंग फंक्शन भी वही चीज है कि वो हिस्सा आपकी टोटल इनकम का जो आप कभी खर्च नहीं करते हो, जिसको आप भविष्य में यूज करने के लिए प्रेजेंट में बचाकर रखते हो, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन या सेविंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये सेविंग फंक्शन है। बहुत ही एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल जो इनकम है उसका कितना हिस्सा बचाया जाता है फ्यूचर यूजेस के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे सेविंग्स। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे सेविंग्स। देखो बेटा, यहां पर देखते हैं हम लोग, हम साथ के साथ में नोट्स भी देखते हुए चलते हैं हमारे। ये देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सेविंग्स एंड इनकम। एग्रीगेट सेविंग्स मतलब टोटल सेविंग कितनी की जाती है, टोटल सेविंग कितनी की जाती है एक नेशनल इनकम की, या मैं कहूं नेशनल इनकम में से कितना हिस्सा बचाया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, उसे हम सेविंग्स कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? या लिखा भी है टोटल इनकम विच आर नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन, हैंस सेविंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग कंजप्शन फ्रॉम इनकम। इसीलिए जो सेविंग का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है कि आपकी जो इनकम है सर, इनकम मतलब टोटल इनकम जो है, उसमें से आप कंजप्शन निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सेविंग्स आ जाएगा। सेविंग्स का यहां पर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इनकम का ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये अपना क्या है? सेविंग का फॉर्मूला हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? ये यहाँ पर ये लिख रखा है, देखो सेकंड अगर पैराग्राफ हम पढ़े तो द इनकम विच आर नॉट स्पेंड, वो इनकम का हिस्सा जो कंजप्शन के ऊपर खर्च नहीं किया जाता हो, हैंड सेविंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग। और हमें सेविंग्स कैसे मिलेगी? जितना भी हमारा कंजप्शन है उसे हम निकाल देंगे इनकम में से, तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वो हमारा सेविंग्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, अब आगे क्या है हमारे पास में? सेविंग्स को हम कई प्रकार से देखने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग भी इसको देखते हैं बेटा। टेबल हमसे क्या कह रही है? देखो, टेबल में बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, मैं भी यहाँ पर टेबल बना के फिर आपको समझाता हूँ वो अच्छे तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकम जो होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट हो जाती है। 0, फिर उसके बाद में 40, फिर 80, फिर उसके बाद में 120, 160 और 200।
ये आपकी इनकम हो गई बेटा। दूसरी है आपकी कंजप्शन। क्या है बच्चों? कंजप्शन, जिसको हम सी बोलते हैं। और फिर उसमें क्या दे रखा है? 20, 50, 80, 110, उसके बाद में 140 और 170। इसके बाद है सेविंग्स। क्या है बच्चों? सेविंग्स। सेविंग्स कैसे आती है? एस इक्वल टू वाई माइनस कंजप्शन। आपकी कंजप्शन कितना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 0 - 20 इक्वल टू -20 हो गया बेटा। उसके बाद में 40 - 50, ये 50 है बेटा, ठीक है, और ये हो गया आपका -10। उसके बाद में 80 - 80 इक्वल टू 0, 120 - 110 मतलब 10, 160 - 140 इक्वल टू 20, 200 - 170 इक्वल टू 30। ये आपका क्या हो गया बेटा? एक टेबल हो गई। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान से समझना। पहली ये दोनों पार्ट समझो बेटा। इनकम 0 है बट कंजप्शन क्या है? इनकम 0 है बट कंजप्शन क्या है बच्चों? 20 है। मतलब 0 इनकम पर 0 कंजप्शन कभी भी नहीं होता है। इट मींस ये कौन सी सिचुएशन हो गई बेटा? ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया। ठीक है, कि भैया अगर इनकम 0 रहेगी तो कंजप्शन 0 नहीं रहता है। उसी सिचुएशन को ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है बेटा। क्योंकि बेटा इनकम 0 होगी तो भी कंजप्शन तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा ना बेटा। इसीलिए इस सिचुएशन में 0 इनकम पर अगर कुछ कंजप्शन आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। इस ऑटोनोमस कंजप्शन में आप क्या करेंगे? आपके पास में 3 सोर्सेज होते हैं। 3 सोर्सेज होते हैं कि आप अपने कंजप्शन को 0 इनकम पर कैसे बनाए रखेंगे। या तो आप अपनी प्रीवियस सेविंग का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, या फिर अपनी एसेट सेल आउट करेंगे, या फिर आप बोरोविंग करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो यहां पर देखो, इसलिए यहां पर देखो हमारी यहाँ पर इनकम 0 है, 20 कंजप्शन है, तो हमारा जो सेविंग्स है वो किस में आ रहा है बेटा? नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? नेगेटिव में आ रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे डिस सेविंग की सिचुएशन। मतलब यहां पर इस कंजप्शन को पूरा करने के लिए जो एग्रीगेट हमारा जो मार्केट है वो क्या करेगा बच्चों? वो यहां पर अपनी प्रीवियस सेविंग का इस्तेमाल करेगा। सॉरी, ठीक है, वो अपनी क्या करेगा बेटा? प्रीवियस सेविंग का इस्तेमाल करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बेटा, देखो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा बेटा। अब बट एक सिचुएशन ऐसी है जब तक क्या होगा, आपका जो है इनकम स्मॉलर देन कंजप्शन रहे, तब तक आपकी सेविंग क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव में रहेगी। किस में रहेगी बेटा? नेगेटिव में रहेगी। अब यहां पर आपकी इनकम और कंजप्शन बराबर हो गया, मतलब आपकी सेविंग क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। अब इसके बाद में आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब इस सिचुएशन में यहां पर जो भी सेविंग्स आएगी वो आएगी पॉजिटिव में। अब इस सिचुएशन में आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचा पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो पहले हमने क्या देखा? हमने सेविंग्स की 3 स्टेजेस देखी। हमने पहले सेविंग को देखा नेगेटिव में, कि भैया इनकम इतनी कम है कि उससे कंजप्शन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सेविंग्स कहां से पूरी होगी। तो पहला स्टेज हमने देखा जहां पर हमारी जो है इनकम जो सेविंग जो है बेटा वो क्या है? नेगेटिव में है। हमारा दूसरा स्टेज हमने देखा बेटा जहां पर इनकम सेविंग जो है हमारी 0 हो गई बेटा। और तीसरा हमने स्टेज देखा जहां पर हमारी जो सेविंग्स है बेटा वो पॉजिटिव में होना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर हमारी सेविंग्स के 3 सिचुएशन है। पहली स्टेज क्या होगी बेटा? पहली स्टेज होगी जहां पर नेगेटिव सेविंग्स होगी, मींस इनकम का लेवल कम है कंजप्शन के लेवल के कंपैरिजन में। दूसरा स्टेज बेटा यहां पर 0 सेविंग से मतलब जितना कमाया वो पूरा का पूरा हमने खर्च कर दिया, उसमें से हम कुछ भी नहीं बचा पाए, दैट इज कॉल्ड 0 सेविंग्स।
उसके बाद तीसरी जो स्टेज है बच्चों, उस तीसरी स्टेज में क्या है कि यहां पर इनकम अब ज्यादा है हमारे कंजप्शन से, तो कुछ पार्ट हम बचा पा रहे हैं हमारी इनकम का सेविंग्स के रूप में, इसीलिए यहां पर सेविंग्स के आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? चलो वेरी गुड। अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ जाए बच्चों। चलो देखो अब आगे देखते हैं बेटा, इसके डायग्राम को भी देखते हैं। हम डायग्राम को भी समझाता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से देखना। पहले हम इसमें देखते हैं फिर हम समझेंगे। ये देखो बेटा, ये रस का डायग्राम नजर आया आप लोगों को? ये देखो इसका डायग्राम है। अब देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है। ये आपकी इनकम हो गई बच्चों, ठीक है? ये आपकी क्या हो गई बेटा? इनकम हो गई, ठीक है? और ये आपकी सेविंग्स हो जाएंगी बेटा। सपोज कीजिए ये आपका यहां पर -20 हो गया, ठीक है? अब देखो यहां से 0, ये -20 है बेटा। ये देखो यहां से स्टार्ट किया, ये यहां पर आया, उसके बाद में ये इंक्रीज हो गया, ठीक है? ये आपका सेविंग का कर्व हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? ये आपका सेविंग्स का कर्व हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, ये यहां पर इस पॉइंट से ये क्या है? ये लाइन किसकी हो गई बेटा? इनकम की हो गई, और ये सेविंग्स की हो गई। तो यहां जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है बेटा? यहां पर हो गया कि आपका जितना इनकम था उतना कंजप्शन पे आपने खर्च कर दिया। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? 0 सेविंग्स हो गया बेटा। यहां पर क्या हो गया बेटा? यहां पर ये 0 सेविंग्स हो गया। किस सिचुएशन में बेटा? इस सिचुएशन में। आ रही है मेरे को बात समझ में कि आपकी जितनी इनकम थी वो पूरा का पूरा आपने कंजप्शन कर लिया, मींस ये वाली सिचुएशन है यहां पर। इसको ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन भी बोला जाता है। बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना बेटा। जो चीज समझ में ना आए, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, उस स्क्रीन पे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे बच्चों। और हाँ, जो बच्चा आज की इस वीडियो में पहली बार आया है, हमारी क्लास को पहली बार अटेंड किया है, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा आप इसकी पूरी सीरीज स्टार्टिंग से ही देखें, तभी जाकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है? तो देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में जितना कमाया उतना ही पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया बच्चों? खर्च कर दिया। मतलब यहां पर 0 सेविंग्स है। अब इस पॉइंट से नीचे चले जाएंगे, इस वाली सिचुएशन में चले जाएंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर इनकम स्मॉलर देन कंजप्शन हो रहा है। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपकी नेगेटिव सेविंग्स हो जाएंगी। इज दैट क्लियर बच्चों? इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगी? नेगेटिव सेविंग्स हो जाएंगी। और इस पॉइंट से जैसे ही ऊपर चलोगे बेटा, तो यहां पर क्या होगा? इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन होगा, मींस यहां पर आपकी पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी। मतलब अब यहां पर अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा आप बचा पाएंगे अपनी सेविंग्स के लिए। इज दैट क्लियर बच्चों? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, और पॉइंट का मतलब भी आपको यहां पर अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि इस ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स 0 कहलाएगी। अगर इस पॉइंट से नीचे चले जाएंगे तो नेगेटिव सेविंग्स हो जाएगी, और इस पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे तो हमें पॉजिटिव सेविंग्स मिलने लग जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था हमारा सेविंग्स और सेविंग फंक्शन कि इनकम के किस प्रकार से होने से हमारी सेविंग्स जो है चेंज होती है। यहां पर बस वही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग का कुछ हिस्सा भी बढ़ेगा, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप अपनी इनकम बढ़ाओगे तो आप अपने सेविंग्स, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स को भी इंक्रीज करना चालू कर दोगे बेटा। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए यहां पर 2 बातें और सामने आती हैं बेटा। वो है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या होता है सर, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या होता है सर। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है।
तो जब भी हम सेविंग फंक्शन की बात करेंगे तो इन दो चीजों के ऊपर भी जरूर बात करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग से स्टार्ट करते हैं। एपीएस शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होता है? तो इसको सीधी सीधी और आम भाषा में अगर समझा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आप जो है अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंटेज सेव कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। इज दैट क्लियर? जिसे समझिए कि आपकी जो टोटल इनकम है वो सपोज कीजिए 20,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर? उसमें से आपकी जो टोटल सेविंग्स है वो करीबन मान लीजिए 5,000 रुपीज है। तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स क्या होगा? तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग का मतलब क्या हो जाएगा? सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो सेविंग्स हो गई आपकी 5,000 और ये हो गया आपका 20,000। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? हम इसको यहां पर 5,000 को 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा? 0.25। कितना आ गया बेटा? 0.25। ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स हो जाएगा। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% हमारे पास में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी टोटल इनकम का 25% सेव कर लेते हो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यही आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स होता है ना? बहुत आसान बेटा, कितना आसान है चीजों को समझना। यहां पर हमारी कोशिश ही यही है कि हम जितना आसान हो सके उतने आसान भाषा में आपको समझा सके बेटा। सॉरी फॉर दैट। ठीक है बेटा, आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो बुक की लैंग्वेज से भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं बच्चों। ये देखो क्या लिखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मींस द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम। इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी डिवाइड सेविंग्स बाय इनकम वी गेट एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो क्या लिखा हुआ बेटा? एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। एस मतलब सेविंग्स, वाई मतलब इनकम। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? तो ये आपका एपीएस होता है। अब आगे अगर हम देखें बेटा तो आगे यहां पर देखिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो क्या लिखा हुआ है, एपीएस। अब एक एक चीज का मतलब समझिए बेटा। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी जो है 1 नहीं हो सकता या मोर देन 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 मतलब यहां पर आप समझिए कि टोटल इनकम। 1 का यहां पर मीनिंग क्या है बेटा? टोटल इनकम है। तो मुझे एक बात बताइए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? मतलब जितना कमाया वो पूरा का पूरा सेविंग कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते ना बेटा। हम कमाते किसके लिए? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारा कंजप्शन। हम कमा इसलिए रहे ताकि हम हमारी जो भी नीड और वांट्स को पूरा कर सकें। ठीक है बेटा? उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो हमारे लिए सेविंग्स कहलाएगा। बट ये मतलब नहीं होता उसका कि जितना कमाया वो पूरा का पूरा सेव कर लिया। इसीलिए यहां कहा गया है कि एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स कभी भी बराबर नहीं हो सकता 1 से, और ना ही ज्यादा हो सकता है। कभी टोटल इनकम से सेविंग ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो पहली सिचुएशन जो हमारे यहाँ पर फीचर्स ऑफ एग्रीगेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है वो क्या कहता है कि यहां पर कभी भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता, ना ही उससे ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यही हो गया, ना तो अपनी टोटल इनकम के बराबर सेविंग्स हो सकता है, ना ही जो है क्या नाम से यहां पर इनकम से ज्यादा हो सकता है। इज दैट क्लियर बेटा?
देखो लिख भी रखा है एज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन नेशनल इनकम। तो ये जो 1 यहां पर लिखा गया है ये सीधा सीधा कंपेयर कर रहा है नेशनल इनकम से, कि नेशनल इनकम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती सेविंग और ना ही बराबर हो सकती है सेविंग्स। ये इसका लाइन का मतलब है। आगे लिख रखा है एपीएस कैन बी जीरो। क्या एपीएस जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एपीएस इज जीरो। एपीएस जब जीरो होगा बेटा जब आप अपनी सारी इनकम जो है कंजप्शन पे खर्च कर दोगे तो आपकी जो सेविंग्स होगी बेटा वो जीरो हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि हाँ जीरो हो सकता है एपीएस और जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी टोटल इनकम का सारा जो पैसा है वो कंजप्शन पे खर्च कर देते हो, कुछ भी सेविंग्स के रूप में अपने पास नहीं रखते हो। दैट इज कॉल्ड एपीएस कैन बी जीरो। इज दैट क्लियर बेटा? और इस एपीएस इक्वल टू जो ये एपीएस आपका जीरो आ रहा है ये वही सिचुएशन है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? लिख रखा है देखो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखो बेटा एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। बिल्कुल एपीएस मतलब जब टोटल सेविंग नेगेटिव होगा तो एवरेज भी उसका नेगेटिव में हो सकता है और लेस देन 1 तो वो रहेगा ही क्योंकि आप अपनी इनकम का या तो इनकम से ज्यादा भी सेविंग नहीं कर सकते हो, टोटल इनकम के बराबर भी सेविंग नहीं कर सकते ना बेटा। इसीलिए आपका जो एपीएस है वो कभी भी 1 से अबव नहीं होगा और ना ही 1 होगा, उसके नीचे नीचे ही एपीएस रहता है। तो लिख रखा है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 एट इनकम लेवल्स which are lower than the break even point. APS can be negative as there will be dis-savings in the economy. बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव या लेस देन 1 की सिचुएशन, इवन मैं कहता हूं नेगेटिव की सिचुएशन में डिस सेविंग्स जरूर हो जाती है। नेगेटिव की सिचुएशन क्या हो गई बेटा? ऑटोनोमस कंजप्शन। मैंने बताया था ना आपको जीरो इनकम पर आप कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करोगे, इसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कह रहे थे बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमस जो कंजप्शन की सिचुएशन होती है उसका मतलब होता है जीरो इनकम पर आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो और जीरो इनकम पर जो आप कंजप्शन कर रहे हो ना बेटा उसके लिए आप 3 सोर्सेस से अपने पास पैसे का जुगाड़ कर सकते हो और उससे अपनी कंजप्शन को पूरा कर सकते हो, जिसमें एक जुगाड़ था सेविंग्स का। तो जीरो इनकम पर आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ है और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए आप जो अपनी प्रीवियस सेविंग का इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब वो क्या होता है? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग मतलब क्या होता है? आपने अभी तक जो पैसा जोड़ा था अब आप वो इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आज आपके पास उतने पैसे नहीं है अपने कंजप्शन को पूरा करने के लिए। तो जो आपने पहले सेविंग्स की थी आज उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को डिस सेविंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिस सेविंग्स कहा जाता है। इसलिए यहां पर लिख रखा है एट इनकम लेवल्स विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिस सेविंग्स इन द इकोनॉमी। इसीलिए इसको डिस सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखो APS rises with increase in income. APS बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बेटा? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। जाहिर सी बात है बेटा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो एक लेवल के बाद में कंजप्शन बढ़ेगा, बट कंजप्शन जो है लेस देन इनकम बढ़ता है। तो जब भी इनकम लेस देन जब भी कंजप्शन लेस देन इनकम हो जाएगा ना बेटा वहीं से ही आपकी सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होती चली जाएंगी बेटा। APS rises with the increase in income because the propensity of income save keeps on increasing. APS जैसे जैसे बढ़ेगा वो इसलिए बढ़ रहा है बेटा क्योंकि आपका जो इनकम का प्रोपोर्शन है, इनकम का जो रेशियो है
वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो ये था हमारा एपीएस। क्या था बच्चों? ये हमारा एपीएस था। आई होप आपको आज का जो हमारा सेविंग्स और एपीएस दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को बच्चों हम करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमपीएस को कवर करेंगे और भी फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आपको जो भी डाउट आता है बच्चों, नीचे स्क्रीन पर कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके डाउट चाहे अकाउंट्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, बिजनेस के हो, तीनों के आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि समय पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। ओके बेटा, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।